रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेविल एपिसोड 4। निशांत ने कशिश को इस हालत में देखा। ये बात सोचकर ही रणविजय फ्रस्ट्रेशन गुस्से से भर गया। वही निशांत जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, अचानक बिना किसी वार्निंग के उसे कपकपी महसूस हुई। कशिश ने रणविजय के कोल्डली हैंडसम फेस को देखा और अचानक मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम अपने सिंसेरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? रणविजय उसके स्माइलिंग चेहरे की तरफ देख रहा था और उसकी नज़र ठीक होने लगी। वो उसके नज़दीक आया और उसके आसपास से बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग ऑरा निकल रहा था। आखिर में कशिश ने फिर कदम पीछे लेने की कोशिश की, मगर रणविजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके पीछे वाली दीवार पर रख दिया। वो उसकी तरफ झुका और उसका हैंडसम चेहरा कशिश के चेहरे के नज़दीक आता जा रहा था। उसका नोबेल ऑरा और ओवरवेलम प्रेशर डायरेक्टली कशिश को हिट कर रहा था। कशिश टाइटली वॉल के अगेंस्ट रणविजय का चेहरा उसके बहुत नज़दीक आकर रुका। वो क्लियरली अपने चेहरे पर उसकी सांसों को फिल कर सकती थी। तो तुम मेरी सिंसेरिटी फिल कर सकती हो? यह एक सवाल होना चाहिए था, मगर रणविजय ने इसे ऐसे कहा जैसे यह कोई स्टेटमेंट हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा ही नज़दीक खड़े हैं? कशिश ने सवाल डोज करने की कोशिश की, क्योंकि इस आदमी के क्लोजनेस उसके ख्यालों पर असर डाल रही थी। हम कोई नॉर्मल आदमी या फिर औरत नहीं है। मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ। बस परस्यू कर रहे हूँ, उसके हिसाब से यह सही नहीं है। कशिश ने उसकी तरफ वह देखते हुए सीरियसली याद दिलाया। मगर रणविजय ने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है ये ठीक है। हमने ऑलरेडी एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। कशिश स्पीचलेस हो गई, मगर रणविजय ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और सीधा खड़ा हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर तुरंत ही गायब हो गया। मगर चिंता मत करो, बस ये परस्यू फेज है, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। इतना कहकर वह रुका और उसने एक बार फिर कशिश को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी धीमी आवाज में बोला, तुम जाकर अपने कपड़े चेंज करो, वरना अगर यह परस्यू फेज शायद उम्मीद से पहले खत्म हो जाएगा। ये सुनकर कशिश ने अपने आप को ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि वो अभी भी नाइट ड्रेस में है। एक एम्बारसमेंट उसके चेहरे पर आ गई और वह मुड़ी और तुरंत अपने बेडरूम में भागी। रणविजय ने उसे उसकी बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद करते हुए देखा और फिर मुड़ा और सामने घर का दरवाजा खोला। निशांत जो अभी भी बाहर खड़ा था, उसने तुरंत उसे ग्रिट किया, सर। रणविजय ने निशांत के हाथों से वो 2 बैग्स लिए और उसकी तरफ 2 सेकंड देखने के बाद कोल्डली बोला, जाओ जाकर 30 किलो प्याज खरीदो। हाँ, और उन्हें घंटे के अंदर काट कर रखना है। हाँ। निशांत हैरान था, लेकिन उसे रिस्पांस में बस पिछली बार की तरह ही मुंह पर दरवाजा बंद मिला। निशांत ब्लैंकली ब्लिंक करने लगा। 30 किलो प्याज काटने के ख्याल से ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और तकलीफ होने लगी। लेकिन अचानक से उसके बॉस ने उसे ये करने के लिए क्यों कहा? जब कशिश अपने नए कपड़े पहनकर बाहर आए तो और रणविजय अपनी शर्ट उतार रहा था। उसने पहले सुना था कि आदमी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बिना कपड़ों के नहीं बल्कि तब लगता है जब वो कपड़े पहन रहा हो या फिर उतार रहा हो। उस वक्त वो बस मुस्कुराई थी और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। मगर अब अपने सामने खड़े आदमी को कैजुअल ग्रेस के साथ उसके सूट का जैकेट उतारता हुआ देखकर उसे ये सब कुछ काफी फैसिनेटिंग लग रहा था। उसने अपना जैकेट काउच पर रखा, अपने एग्जेक्टिव और एक्सपेंसिव डायमंड कफलन को खोलकर स्लीव्स को फोल्ड किया और फाइनली अपनी टाई खोलना लगा। ये सारे मूवमेंट इस आदमी के इंटेंस चार्म को दर्शा रहे थे, मगर इस मूवमेंट पर रणविजय की टाई आधे में ही फंस गई। शायद उसने ज्यादा जोर से खींच दिया था, उसकी वजह से उसकी टाई और भी टाइट होती जा रही थी। रणविजय की भौहें चिढ़ की वजह से आपस में सिकुड़ गई और वही कशिश ऑलरेडी आकर उसके सामने खड़ी हो चुकी थी। रणविजय ने अपना सर नीचे झुकाया और उसकी तरफ देखा और जो वो कर रहा था वो करना छोड़ दिया। थोड़ा अकॉर्ड फील करते हुए कशिश ने उसके हाथ की तरफ इशारा किया जिसने उसकी टाई को पकड़ा हुआ था और कहा, मुझे करने दो। रणविजय ने अपने लिप्स दबाए, कुछ नहीं बोला और अपनी ग्रिप अपनी टाई पर छोड़ दी। कशिश ने टाई ली और उसे क्लोजली देखा। वो बस टाइट हो गई थी क्योंकि रणवीर ने उसे बहुत ही टाइटली खींच दिया था। उसने उसको ढीला करने की कोशिश की अपनी डेलिकेट और पतली उंगलियां से और काफी कोशिश करने के बाद जब नहीं खुली तो उसने रणविजय की तरफ देखा। उसने तो नहीं देखा कि वह अभी ज्यादा फोर्स इस्तेमाल कर रहा था, तो ये टाई इतनी कैसे टाइट हो गई। उसने अपने लिप्स बाइट किया और अच्छे से फोर्स इस्तेमाल करने के लिए वह उसके थोड़े नजदीक गई और अपना सर नीचे करके धीरे धीरे अपने मुंह से उस जिद्दी नोट को खोलने की कोशिश करने लगी। उसके बाल सॉफ्ट और फ्लफी थे जो वहां की खूबसूरत लाइट में सिमर हो रहे थे।
उसकी मूवमेंट के साथ जेटली इधर उधर हिल रहे थे, जिसकी वजह से एक भीनी खुशबू वहां पर फैली हुई थी। रूम में पूरी तरह से शांति थी, वो दोनों काफी नजदीक थे। रणविजय की आंखें नीचे चली गई और उसके इमोशन उसके काबू से बाहर जा रहे थे। वो अपने आप को कशिश की तरफ और झुकना से रोक नहीं पाया। उसकी हरकत को फील करके कशिश के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। जैसे ही टाई खुली, कशिश ने शांत होने का नाटक किया और उसकी टाई को उसके गले से निकालकर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, ये लो तुम्हारी टाई। कशिश, रणविजय की आवाज लो और हुस्की थी। कशिश के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी और उसने एक छोटा सा कदम पीछे लिया, मगर अचानक से एक हाथ उसकी कमर पर आ गया और उसे बिना रिएक्ट करने का मौका दिए उसने उसे खुद के नजदीक खींच लिया। रणविजय की बॉडी के कोल्डनेस ने कशिश के चेहरे को हिट किया और उसके कुल लिप्स अचानक से कशिश के लिप्स पर चले गए, और यह फील करते ही हैरानी की वजह से कशिश के लिप्स हल्के से खुल गए। कुल सॉफ्ट। जैसे ही उन दोनों के लिप्स मिले, दोनों ही अपनी जगह पर जम गए। यह एक ऐसी फीलिंग थी जैसे उनके दिल ने कुछ सेकंड के लिए धड़कन बंद कर दिया हो। उन दोनों में से किसी ने भी ऐसा एहसास एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था, जिसकी वजह से यूजुअली दो स्मार्ट लोग कंप्लीटली पहली बार ब्लैंक हो गए थे। कशिश के होंठ खुले होने की वजह से एक जेंटल और मिनी सी खुशबू बाहर आई, जिसकी वजह से रणविजय कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहा था। उसने हल्का सा उसके लाइट और सॉफ्ट होंठों को टेस्ट किया और जल्दी से उसे छोड़ दिया। एक हैरानी रणविजय की आंखों में साफ नजर आ रही थी। ये लड़की और इसका अट्रैक्शंस उसके लिए अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता। एक किस, ये पहली बार था उसकी जिंदगी में जब उसने ऐसी कोई चीज करने की अटेम्प्ट किया था, और वह भी ऑलमोस्ट बिना किसी हिचकिचाहट के। तुम, कशिश कुछ सेकंड के बाद अपने होश में वापस आई और उसकी तरफ गुस्से में देखने लगी। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कशिश की आंखें अचानक से डार्क हो गई। जानबूझकर नहीं किया, इसका क्या मतलब है? वो उसे समझती क्या है? उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था और उसके हाथ अभी भी रणविजय के चेस्ट पर थे। वो उसे दूर कर देना चाहती थी, मगर रणविजय का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। छोड़ो मुझे, कशिश थोड़ा गुस्से में नजर आ रही थी। नहीं, मुझे तुम्हें ये बात एक्सप्लेन करनी है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, क्या समझती हो तुम? अभी अभी तो मुझे खुद कंफर्म हुआ है, तो तुम कैसे समझ गई? ऑलराइट, तो बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो? कशिश ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया और उसकी टोन में क्लियरली इम्पेशेंट और गुस्सा नजर आ रहा था। तो इस आदमी ने उसे किस किया और कह रहा है कि यह एक एक्सीडेंट है, इसका क्या मतलब होता है? अचानक से रणविजय शांत हो गया और अपनी नजरें उसकी तरफ करने के बाद काफी देर तक देखने के बाद उसने पूछा, तुम गुस्सा क्यों हो? मैं नहीं हूँ। कशिश ने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया और उसकी आवाज थोड़ी सी स्टिफ थी। एक सॉफ्ट हंसी की आवाज हवा में गूंजने लगी और उसने कहा, तुम पक्का गुस्से में हो? इसका क्या कारण है? कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसकी तरफ देखते हुए उसने कहा, आपको डिसअपॉइंट करने के लिए सॉरी मिस्टर रावत। अब जब लेकिन अचानक से अपने फोरहेड पर आए हुए प्रेशर को फील करते हुए कशिश की बात बीच में ही रुक गई। रणविजय का फोरहेड ऑलरेडी उसके साथ फोरहेड से लगा हुआ था। उसकी सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से कशिश का जल्दी से धड़कने लगा। तुम्हें पता है कि मैंने अभी अभी क्या कंफर्म किया? रणविजय की डिप आवाज कशिश को हल्का गुदगुदी का एहसास दिला रही थी। कशिश बोली नहीं। उसकी नजरें रणविजय के कॉलर पर टिकी हुई थी। उसकी सफेद की स्किन बहुत ही खूबसूरत थी। तुम्हें किस करना इरेजिस्टिबल है, जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि तुम्हारे मेरे ऊपर इफेक्ट को भी मैंने पहले अंडरएस्टिमेट कर दिया था। कशिश, अब मुझे और भी भरोसा हो गया है कि तुम मानो या फिर ना मानो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। कशिश का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अपना सर उठाकर रणविजय को देखा, जिसके होठों पर एक स्माइल थी जो उसे एक देविलिश चार्म दे रहा था। और पहले के कंपैरिजन ने मुझे पता चला कि मैं तुम रियल में कैसी हो, तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा लाइक करने लगा हूँ। ये सुनते ही कशिश के कान लाल हो गए। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा, मगर उसने जिद्दी बनते हुए अपनी पीठ सीधी की, मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी तरफ देख सके। तुम्हारा मतलब क्या है रियल से? क्या तुम्हें ये कस रहे हो कि मैं पहले फेक थी? ऑफ कोर्स नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि असली कशिश को शायद मदद की जरूरत है अपने पास्ट से बाहर आने के लिए। उसकी आवाज़ डिप और हुस्की थी, जिसमें एक अजीब सा टेम्पटेशन था।
मगर अब वो काफी सेटिस्फाई थी। थोड़ी देर पहले उसने जो किस को एक्सीडेंट कहा था उसके एक्सप्लेन से। क्या तुम अभी भी लंच करने वाले हो? उसके और ऑरा को बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से कशिश ने उसे धक्का दिया। रणविजय ने एक आईब्रो उठाए और उसे छोड़ दिया और बोला, ऑफ कोर्स, इसीलिए तो आज मैं यहाँ आया हूँ। भले ही उसने कुछ ऐसा पा लिया था जो उससे और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। रणविजय बोला और उसने अपनी स्लीव्स रोल की और किचन की तरफ जाने लगा, जिससे कशिश हैरान हो गई और उसने पूछा, तुम खाना बनाने वाले हो? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? रणविजय ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर पीछे मुड़ा और किचन की तरफ चला गया। नहीं, मुझे बस लगा था कि। कशिश रणविजय को फॉलो करते हुए किचन में आई और उसे थोड़ी देर तक किचन में इधर उधर घूमता हुआ देखती रही। रणविजय को इस तरह देखकर एक चिढ़ाने वाली ग्लिंट कशिश की आंखों में चमक गई। वो उसके बगल में जाकर खड़ी हुई और एक मुस्कुराहट के साथ उसने अपना सेंटेंस खत्म किया। क्या तुम सचमुच खाना बना सकते हो? रणविजय कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं करना चाहूँ और ना कर पाऊँ। ये सुनकर कशिश की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई और उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तो फिर तुम क्या बनाने का प्लान कर रहे हो? कशिश का सवाल सुनकर रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, क्रीम कॉर्न सूप, फ्राइड फिश। उसकी आवाज शांत थी, जैसे वो किसी सिंपल क्वेश्चन का जवाब दे रहा हो। ये सुनकर कशिश अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई और उसने पूछा, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये सब कुछ बनाना चाहते हो? ये सुनकर रणविजय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या है? कशिश ने अपना सरना में हिलाया और उसके लाए हुए 2 बैग्स लाकर रखे। वो सचमुच बहुत सारा सामान लेकर आया था। मुझे भले ही पता है मिस्टर रावत कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, मगर फिर भी तुम्हें बाद में काम पर जाना है और यह सारे डिशेज तुम 1 घंटे में नहीं बना पाओगे। कशिश ने बैग में रखे सामानों को देखा, जिसमें से कुछ भी ढंग का और मैच का नहीं था, और फाइनली गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, बारबेक्यू कैसा रहेगा? ओके। रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई। ऑब्वियसली उसे की आइडिया पसंद नहीं आया था। मैंने लंबे वक्त से नहीं खाया है तो मुझे खाना है। ऑल राइट, ठीक है, बारबेक्यू खाते हैं। रणविजय ने हाँ में सर हिलाया। कशिश थोड़ी देर के लिए पोज हो गई और उसके दिल में एक अजीब सी वार्मरेत उसे महसूस हुई। आखिर में कशिश ही बिजी हो गई। रणविजय किचन में थोड़ी देर खड़ा रहा। वह मदद करना चाहता था मगर वो बस देख सकता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि शुरू कैसे करना है। मैं क्या करूं? ऐसा तो कुछ नहीं है कि जिसमें तुम मदद कर सको। ये सुनकर रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई, जो कशिश को अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखा रही थी। ठीक है, तुम टेबल सेट करने में मेरी मदद करो, प्लेट्स तुम्हारे बगल वाले कैबिनेट में हैं। ओके, रणविजय ने जवाब दिया और 2 कटलरी का सेट बाहर निकाला। कशिश जो सब्जियां धो रही थी उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ 2 सेट क्यों? निशांत कहाँ है? उसे कुछ और काम आ गया था, वो चला गया। रणविजय ने बिना एक्सप्रेशन चेंज के जवाब दिया और ऑलरेडी प्लेट्स लेकर बाहर जा चुका था। थोड़ी देर बाद कशिश बाहर आई। रेडी है? एक चीरफुलनेस कशिश की आवाज में नजर आ रही थी। यूजुअल कोल्डनेस और डिस्टेंस गायब हो गई थी और उसकी जगह एक एक्साइटमेंट और खुशी ने ले ली थी। रणविजय उसके अपोजिट बैठा हुआ था और उसकी तरफ काफी इंटरेस्ट के साथ देखे जा रहा था। कशिश की आवाज में एक खुशी नजर आ रही थी जो यूजुअल कोल्डनेस से काफी दूर थी, और एक एक्साइटमेंट थी। रणविजय उसके सामने बैठा हुआ था और उसकी तरफ इंटरेस्ट देखे जा रहा था। उसे खाता हुआ देखकर रणविजय ने वाइन का ग्लास उठाया तो कशिश ने भी अपना वाला ग्लास उठाया। हमारे एक साथ पहले खाना खाने के लिए चीयर्स, और तुम्हारे रेजिग्नेशन पर कंग्रेचुलेशंस। कशिश हंसते हुए बोली, रेड वाइन के साथ बारबेक्यू, नॉट बैड। ये काफी यूनिक फ्लेवर होगा। रणविजय ने स्मूथली उसके बातों के पीछे छुपा हुआ हिडन मतलब पता कर लिया। उन लोगों ने अपने अपने ग्लास क्लिक किया और वाइन ग्लास नीचे रखने के बाद कशिश बिना पलक झपकाए बारबेक्यू की तरफ देखने लगी। ये देखकर रणविजय ने कैजुअली पूछा, क्या बारबेक्यू तुम्हें इतना अट्रैक्ट करता है? ये सुनकर कशिश रुक गई और उसकी आंखें थोड़ी धीमी पड़ गई और उसने कहा, बात यह है कि इसलिए कभी मेरे साथ घर पर ही खाना इस तरह शेयर नहीं किया, आज पहली बार है, इसलिए एक अलग सी फीलिंग आ रही है। ये सुनकर रणविजय को अचानक अपने दिल में काफी दर्द महसूस हुआ और जो वाइन वो लेकर आया था वह उन्हें फिर से ग्लासेस में डालने के बाद एलिगेंटली उसके सामने रखते हुए बोला, मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ होगा।
जो भी तुम्हें खाना चाहो, जो भी करना चाहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होगा, चाहे कोई भी टाइमिंग हो और कोई भी जगह हो या फिर कैसा भी एटमॉस्फेयर हो। उसकी बातें और शब्द बिल्कुल परफेक्ट थे और उसे सुनकर आपका दिल खुश ना हो ये बहुत ही मुश्किल था। ऑलराइट, बाबी क्यों तैयार है, चलो खाता है। रणविजय ने ग्रेसफुली मीट कशिश के प्लेट में रखा। कशिश अचानक से अपने प्लेट में बड़े हुए खाने को देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वो सचमुच भूल गई थी। सचमुच बहुत लंबा वक्त हो गया था जब किसी ने उसे खाना सर्व किया हो। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग उमड़ने लगी। उसने अपना सर उठाकर एलिगेंटली सामने बैठकर खाते हुए आदमी को देखा और उसके दिल के आसपास जो सॉलिड डिफेंस सिस्टम खड़ा था वो थोड़ा और कमजोर पड़ गया। उन दोनों ने ज्यादा नहीं खाया, इसलिए जल्दी ही उनका खाना हो गया। क्या तुम्हारा पेट भर गया है या फिर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? कशिश ने पूछा और उसे बहुत मुश्किल हो रहा था इस बात पर यकीन करने में कि उसके जैसा हेल्दी और बड़ा इंसान इतना कम खाता है। मेरा पेट भर गया। ऑलराइट, जाओ काउच पर बैठो, मैं साफ सफाई करके आता हूँ। हाँ, उन दोनों ने ही खाना खाया था इसलिए साफ सफाई में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सिर्फ 15 मिनट में ही कशिश ने पूरा किचन ठीक से साफ कर दिया। जब तक वो बाहर आए रणविजय सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। उसे नहीं पता था कि वह क्या देख रहा है, मगर जो लुक उसके चेहरे पर था वह आसानी से नोटिस किया जा सकता था। क्यूरियस होते हुए वो नजदीक आए और जैसे ही उसने देखा कि टीवी पर क्या चल रहा है उसके भी एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। एक लाइव न्यूज़ ब्रॉडकास्ट चल रही थी जो इस वक्त मल्होत्रा ग्रुप के बिल्डिंग के बाहर से दिखाई जा रही थी। कई सारे मीडिया आउटलेट के लोग वहां पर इकट्ठा थे और स्वीटली मुस्कुराती हुई कियारा को घेरा हुआ था और कियारा के बगल में सख्त एक्सप्रेशन के साथ मल्होत्रा ग्रुप का प्रेसिडेंट यानी कि हर्ष खड़ा था। मिस कियारा, क्या ये सच है कि आप रोज हैं जो इंटरनेशनल परफ्यूम कंपटीशन में 4th आई थी जो 2 सालों पहले फ्रांस में हुआ था? वो बस एक 4th प्लेस की जगह थी, मैं तो टॉप 3 में भी नहीं पहुंची थी, इसमें इतना बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कियारा के इनडायरेक्ट कंफर्मेशन को सुनकर मीडिया वाले एक्साइटेड हो गए। मिस्टर मल्होत्रा, आपने अभी अभी अनाउंस किया कि मिस कियारा लीड परफ्यूमर होगी मल्होत्रा ग्रुप की, तो मिस कशिश का क्या? उनका क्या ख्याल है इस तरह अचानक रिप्लेस कर दिए जाने पर? क्या ये सच है कि उन्होंने आज मल्होत्रा ग्रुप से रिजाइन कर दिया है? सबको पता है कि मिस कियारा और कशिश के रिश्ते ठीक नहीं हैं। अफवाहें हैं कि इस कशिश को डिजाइनिंग कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने मिस कियारा का परफ्यूम फॉर्मूला चुराया था और एक्सपोज हो गई थी और उसे परमानेंटली कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया था। किसी का कहना है कि यह गलतफहमी है। क्या आपका रिसेंट मूव कंफर्म करता है कि मिस कशिश ने सचमुच उस वक्त डिजाइन्स चुराए थे या फिर फॉर्मूला चुराया था? मीडिया के बढ़ते हुए शार्प सवालों को सुनकर हर्ष के एक्सप्रेशन कोल्ड होने लगे। लेकिन टीवी पर दिखाई दे रहे हर्ष के कोल्ड एक्सप्रेशन से ज्यादा डरावने कशिश के सोफे पर बैठे हुए रणविजय के एक्सप्रेशन थे। उसका चेहरा हर बीतते पल के साथ डार्क होता जा रहा था। उसने मुड़कर कशिश की तरफ देखा और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी। उसने पूछा, क्या तुमने आज सचमुच रिजाइन किया या फिर उन लोगों ने तुम्हें निकाल दिया या फिर रिप्लेस कर दिया? कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी और उसने कहा, ऑफ कोर्स मैंने रिजाइन किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हर्ष इतना अजीब सा डिसीजन लेगा आज। रनुजा की भौहें और आपस में सिको गई और थोड़ी देर वो शांत रहा। वो खड़ा हुआ और कशिश के पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, यह अच्छी बात है, लेकिन उस रिपोर्टर की बातों का मतलब क्या है? क्या तुमने सचमुच उस लड़की का परफ्यूम फॉर्मूला लिया था? वो लड़की? रणविजय की नज़रों में कियारा बस एक लड़की है, लेकिन वो मेन पॉइंट नहीं था। रणविजय की बातों से कशिश थोड़ा टेंस फील करने लगी। उसने उसकी तरफ लंबे वक्त तक देखा। उसके हाथ टाइटली आपस में बंधे हुए थे और उसने स्लोली कहा, अगर मैं कहूं कि मैंने नहीं किया तो क्या तुम मेरी बातों पर भरोसा करोगे? तुम बोलो और मैं भरोसा कर लूंगा। रणविजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, जिससे कोशिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मैंने उसका कोई फॉर्मूला नहीं चुराया था। गुड, मैं समझ गया। रणविजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में सर हिलाया और वहां से जाने वाला था। कशिश को एक बुरी फीलिंग आई और जल्दी से उसने उसका हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो, मेरे और कियारा के बीच में और भी बहुत कुछ है जो सॉल्व करना बाकी है, मैं हैंडल कर लूंगी। रणविजय पीछे मुड़ा और उसकी नजरें डिपली उसके ऊपर टिकी हुई थी। वो कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर उसने अपनी डिप आवाज में धीरे से कहा, ऑल राइट, तुम हैंडल कर सकती हो, मगर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं इस मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा।
जो तुम्हें करना है करो, लेकिन अगर तुम किसी मुसीबत में फंसी तो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। कशिश बस हलकत से मुस्कुराई और उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, जो मर्जी करें वो करूं क्या? तुम्हें लगता है कि मैं उतने अच्छे दिल की हूं जितना तुम सोचते हो? ये सुनकर रणविजय भी मुस्कुराया और उसके नजदीक जाते हुए नीचे झुका और उसकी चमकते ही आंखों में देखते हुए अपनी डिप और एलिगेंट आवाज में बोला, तुम्हें मेरे साथ होते हुए अच्छा दिल का होने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा दिल की होने की जरूरत नहीं है। पास्ट में वो हमेशा हर्ष को प्रायोरिटी देती थी और कुछ चीजों को बर्दाश्त कर जाती थी। उसे डर था कि अपनी इम्पल्स में आकर वो ऐसा कुछ कर बैठेगी जिसकी वजह से हर्ष को बेमतलब की प्रॉब्लम हो जाएगी। वो डरती थी और संभाल कर चलती थी और आखिर में उसे धोखा मिला। एक लड़की होने का नाते कभी उसे हर्ष की तरफ से कोई केयर फील नहीं हुई, मगर यह आदमी अब अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ये हैंडल कर लेगा। उसे अच्छा दिल का होने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमेशा जानता है कि उसका दिल कैसे छूना है। इस मूवमेंट पर दरवाजे की बेल अचानक से बजी, जिससे कशिश अपने ख्यालों से बाहर आई। अपने होश में आकर उसने आदत के अनुसार अपने बाल ठीक किया और रणविजय का हाथ छोड़ दिया और बोली, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। रणविजय भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आया। उसका भी ज्यादा देर रुकने का है कोई इरादा नहीं था। जब दरवाजा खुला तो एक स्ट्रांग और अजीब सी स्मेल उन लोगों को महसूस हुई। कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने बाहर खड़े इंसान को देखा तो वो थोड़ा हैरान हो गई। निशांत, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? निशांत की आंखें लाल और फूली हुई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। निशांत तो बहुत बुरी हालत में था क्योंकि इतने सालों में उसे ऐसा अजब सा टास्क कभी करने के लिए नहीं कहा गया था। आपकी कंसर्न के लिए थैंक यू मिस कशिश। मैंने बस अभी अभी 30 किलो प्याज काटे हैं। तुमने अचानक से इतने सारे प्याज क्यों काटे? कशिश हैरान हो गई। क्या ये लोग भंडारा करने का प्लान कर रहे थे? लेकिन वह तो रणविजय का स्पेशल असिस्टेंट है। अगर उसे कुछ करना था तो वह क्या खरीद नहीं सकता? वो खुद क्यों ये सब रहा है, और वह भी 30 किलो प्याज? ही, निशांत फोर्सफुली मुस्कुराया और वह भी यही उम्मीद कर रहा था कि काश उसे भी इतने सारे प्याज काटने की पनिशमेंट का कारण पता चल जाता। रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए एक क्लीन और गीला टॉवल लेकर आती हूँ। तुम उन्हें आंखों पर रखना तो थोड़ा आराम मिलेगा। अब जब कशिश ने ऐसी सिचुएशन देखी थी तो वह मदद कर सकती थी, लेकिन जैसे उसने अपनी बात खत्म की, रणविजय की डिप और कोल्ड आवाज पीछे से सुनाई थी, ऑलराइट, लंच ब्रेक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तुम आराम करो, ये ठीक हो जाएगा। ये सुनकर निशांत ने अपने आप से ही सोचा, ऑफ कोर्स वो ठीक नहीं है, उसकी आंखें जल रही हैं। कशिश कुछ कह पाती उससे पहले ही रणविजय ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा, उसे साइड किया और ग्रेसफुली दरवाजे के बाहर निकल गया। क्या? कशिश और कुछ कहना चाहती थी मगर वो दोनों रुक नहीं। निशांत ने जाने से पहले बस पॉलिटली उसे देखकर हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखें लाल और फूली हुई थी और वो उसी तरह वहां से चला गया। भले ही कशिश थोड़ा कंफ्यूज थी मगर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ रूम में वह कोल्ड शांति फिर से वापस आ गई, जिसे महसूस करके कशिश अपने आप को कांपने से रोक नहीं पाई। भले ही वो आदमी ज्यादा नहीं बोलता है, लेकिन उसके जाते ही पूरे घर में अजीब सा खालीपन आ गया था। लिविंग रूम में चल रही टीवी की आवाज अभी भी वहां पर गूंज रही थी, मगर वो बस एक और फालतू की हुई न्यूज थी। कशिश ने टीवी बंद की थी। ठीक वक्त उसका फोन बजा। फोन उठाने पर उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई थी। हेलो, क्या ये कशिश है? कशिश हल्का सा हंसी और उसने जवाब दिया, वैदेही दादी माँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, क्या तुमने लंच किया? कशिश ने अभी भी लिविंग रूम से आती मीट की खुशबू को महसूस किया और उसे फिर से भूख लगने लगी, मगर फिर भी उसने कहा, मैंने अभी अभी खाना खाया। ओके, कितनी बुरी बात है, मैं तो उम्मीद कर रही थी कि तुम्हारे साथ लंच करूंगी। सॉरी दादी माँ, चिंता मत करो, अगली बार कर लेंगे। कशिश, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जाना चाहोगी? ये सुनकर कशिश थोड़ा हैरान हो गई। दादी माँ, क्या आपने दोपहर की नींद ली? अगर नहीं तो आओ, शॉपिंग पर जाना आपके लिए काफी थकावट भरा हो जाएगा। कशिश अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही उसने वैदेही जी की गहरी सांस लेने की आवाज सुनी, जो काफी हेल्पलेस नजर आ रही थी। बहुत लंबा वक्त हो गया जब कोई मेरे साथ शॉपिंग पर गया हो। जब से मैं व्हीलचेयर पर आई हूँ, शॉपिंग करने का मजा ही खत्म हो गया बेचारी में। दादी माँ, मैं आपके साथ चलूंगी। वाह, यह अच्छी बात है, तुम कितनी प्यारी बच्ची हो। मुझे न्यू वर्ल्ड प्लाजा में आकर मिलो। ऑलराइट, मैं समझ गई। न्यू वर्ल्ड प्लाजा सिटी सेंटर के पास वाला सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल था। पार्क्स, फाउंटेन्स, सिनेमा,
शॉपिंग सेंटर्स उस जगह पर अनडाउटेडली बहुत सारे लोग आते थे। इतने बड़े भीड़ और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से मॉल में नेचुरली कस्टमर का फ्लो भी ज़्यादा होता था। उस मॉल में बहुत बड़े बड़े ब्रांड, इंटरनेशनल लेवल्स, लग्जरी बुटीक्स, हर चीज़ थी वहाँ पर जहाँ अमीर बच्चे अक्सर जाया करते थे। वो मॉल रावत परिवार की ही कंपनी का था। कशिश न्यू प्लाजा मॉल पहुंची और मंडे के दिन भी उसे काफ़ी वक्त लगा पार्किंग स्पॉट ढूंढने में। अपनी गाड़ी से ही उसने वैदेही जी और लीला आंटी को फाउंटेन के पास खड़े हुए देख लिया, इसलिए पार्किंग के बाद वो तुरंत उनके पास पहुंची। सॉरी दादी माँ, पार्किंग स्पेस नहीं मिल रही थी। नो प्रॉब्लम, वैदेही जी काइंडली मुस्कुराई और वो गुस्सा बिल्कुल नहीं लग रही थी। कशिश ने नेचुरली व्हीलचेयर पकड़ ली और उन्हें मॉल के अंदर लेकर जाने लगी और पूछा, कोई चीज़ है दादी माँ जो आप खरीदना चाहती हैं? चलो पहले क्लॉथिंग सेक्शन चेकआउट करते हैं। शॉपिंग बिना कपड़े खरीदे कैसे हो सकती है? ऑलराइट, कशिश व्हीलचेयर पुश करते हुए डायरेक्ट मॉल के अंदर ले गई, बिना इस बात को नोटिस किए कि वैदेही जी एक्चुअली उसकी तरफ पॉइंट कर रही थी। उसने सिंपली यही सोच लिया कि वैदेही जी को अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े लेने हैं। थोड़ा वक्त क्लॉथिंग सेक्शन में बिताने के बाद वैदेही जी अचानक से एक सनल स्टोर के सामने रुकी। वो स्टोर लग्जरियस तरीके से डेकोरेटेड था और 2 एरियाज में डिवाइडेड था, कैजुअल वेयर और फॉर्मल ड्रेस। वैदेही जी डायरेक्ट फॉर्मल ड्रेस की तरफ गई और उन्होंने सिलेक्शन करना शुरू किया। कशिश को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने कहा, दादी माँ आप। ठीक उसी वैदेही जी को एक ड्रेस नजर आई और उन्होंने पॉइंट करते हुए कहा, कशिश वो ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी, जो जाकर ट्राई करके आओ। अब कशिश को पक्का ये यकीन हो गया कि वैदेही जी उसके लिए कपड़े खरीदने के लिए यहाँ आई हुई हैं। आप अचानक से क्यों चाहती है दादी माँ कि मैं फॉर्मल ड्रेस ट्राई करूँ? मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकती। रावत परिवार की एक इम्पॉर्टेंट डिनर पार्टी है फ्राइडे के दिन और मैडम उम्मीद कर रही हैं कि आप उसे अटेंड करेगी। बगल में खड़ी लीला आंटी ने उसे याद दिलाया, फ्राइडे को डिनर पार्टी? मुझे याद है कि रणविजय ने इस बारे में कुछ कहा था। कशिश की बात बीच में ही रुक गई और वो सोचने लगी कि शायद रणविजय और वैदेही जी से इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इस मोमेंट पर एक अजीब सी गलत लीला आंटी की आंखों में दिखाई दी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिस कशिश ट्राई करके देखिए, मैडम को डिसअपॉइंट मत कीजिए। ये सुनकर कशिश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई शैम्पेन कलर की स्टेपलर एस ड्रेस को देखा जो काफ़ी एलिगेंट और नोबल लग रही थी। कशिश ने उनके हाथ में पकड़ी हुई शैम्पेन कलर की स्ट्रेपलेस ड्रेस को देखा जो काफ़ी एलिगेंट और नोबल लग रही थी। बगल में खड़ी सल्स पसंद ने भी तारीफ करना शुरू कर दी। मैडम का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ये हमारा लेटेस्ट डिज़ाइन है जो हमने फ्रांस से मंगाई है और उसे स्टोर में आए हुए सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं। ये सुनकर वैदेही जी खुशी से बोली, कशिश की अच्छी किस्मत है कि यह नई ड्रेस सबसे पहले हमारे पास आई है। ये सुनकर सल्स पसंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कशिश जाकर ट्राई करो। कशिश के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ड्रेस लेकर फिटिंग रूम में चली गई और वही लीला आंटी और वैदेही जी वेटिंग एरिया में चले गए आराम करने के लिए। कियारा देखो, क्या ये ड्रेस खूबसूरत नहीं है? एक आवाज़ अचानक से उस शांत बुटीक में गूंजी जो आउट ऑफ द प्लेस लग रही थी। लीला आंटी और वैदेही जी जो रेस्टिंग एरिया में आराम कर रहे थे, वो अपने आप को अपनी भौहें आपस में सिकुड़ने से रोक नहीं पाए। उन दोनों ने ऊपर देखा तो उन्हें 2 यंग लड़कियों दिखाई दी। एक ने पिंक शर्ट और वाइट स्कर्ट पहनी हुई थी और एक ब्लू कलर का लेदर बैग अपने शोल्डर पर लिया हुआ था और उसके लंबे बाल उसके कंधे पर बिखरे हुए थे, जो खूबसूरत और मूविंग लग रहा था। और दूसरी लड़की ने वाइट शर्ट और ग्रे पैंट पहनी हुई थी और उसके ऊपर से एक डेनिम की जींस कोट और हेट पहनी हुई थी, जैसे वो किसी से चुप रही हो। शायद स्टोर में बहुत ही कम लोग थे, जिस वजह से उस लड़की में हिम्मत आई और उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसका खूबसूरत मगर मेकअप से लदा हुआ चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखते ही लीला आंटी की आंखों में एक शार्प लुक आ गया। मैडम, मैंने देखा। वैदेही जी की आवाज़ में एक रेयर सीरियसनेस और अथॉरिटी सुनाई दे रही थी और वो थोड़ी दूरी पर उन 2 यंग लड़कियों को कोल्डली देखे जा रही थी। वेल, ये बहुत ही खूबसूरत है। हेट पहनी हुई लड़की अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाई और उसे देखकर लग रहा था कि उसे वो ड्रेस काफ़ी पसंद आई है। कियारा, तुम इसे जल्द से ट्राई करना चाहिए। अगर कुछ दिनों बाद वाली पार्टी में तुम इसे पहनोई तो तुम सेंटर ऑफ अटेंशन रहोगी। कियारा मुस्कुराते हुए बोली, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो।
मगर फिर भी उसने वो ड्रेस उठा ली और उसकी ही आंखों में एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। रावत परिवार की पार्टी फ्राइडे के दिन थी और अगर उसने ये ड्रेस पहनी तो वह पूरे इवेंट की सेंटर ऑफ अटेंशन होगी, जैसा कि अभी अभी आलिया ने कहा था। कियारा को बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही वो साइज पूछने वाली थी उसे ट्राई करने के लिए एक फिटिंग रूम का दरवाजा खोला और वही सेम ड्रेस पहने हुए कशिश बाहर आई। वो स्ट्रेपलेस ड्रेस नोबल और सेक्सी थी और उसकी सिलेक्ट लाइंस सलीम फिट, सिंपल मगर एलिगेंट, और उसके ऊपर से कशिश का नेचुरल कोल्ड ग्लैमर, जिसकी वजह से वो ड्रेस और भी ज्यादा क्लासी लग रही थी। आलिया और कियारा हैरान हो गए। क्या ये वही ड्रेस नहीं है जो अभी अभी वो लोग देख रहे थे? वो कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन जैसे ही उनकी नज़रें उस ड्रेस को पहने हुई लड़की के चेहरे पर पड़ी वो लोग अपने होश में वापस आए। आलिया की भौहें आपस में तुरंत सिकुड़ गई और वो बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। कशिश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कशिश ने उनकी तरफ देखा और एक नज़र उन्हें देखते ही उसके स्मूथ माथे पर थोड़ी से रिंकल्स आ गए। क्या इत्तेफाक है? दीदी, आप यहाँ कैसे आए? कियारा ने तुरंत अपनी आंखों की कोल्डनेस और जलन छुपा ली और उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दिखाई दे रही थी और वो तुरंत कशिश के पास पहुंची। मगर कशिश ने एक कदम पीछे लेते हुए उसकी तरफ कोल्डली देखते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि पिछली बार का पानी ज्यादा गर्म नहीं था? कियारा का चेहरा अचानक से जम गया और वो अपनी जगह पर ही रुक गई। कशिश, क्या तुम फिर से कियारा को परेशान कर रही हो? आलिया अपने आप को गुस्सा होने से रोक नहीं पाई जब उसने दूर से कियारा के डरे हुए एक्सप्रेशन देखे और वो कशिश के पास जाकर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए गुस्से में बोलने लगी। कशिश ने उसकी तरफ कॉल्डली देखा, जिसकी वजह से आलिया का दिल कुछ सेकंड के लिए कांप गया और उसमें दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दीदी, आज जो कुछ भी मल्होत्रा ग्रुप में हुआ वो ठीक नहीं था। हर्ष बस आपके लिए चीजें आसान करना चाहता था, आपने उसे गलत समझा। कशिश ने अपने होंठ दबाते हुए कहा, तुम्हारा इस तरह मेरे सामने हर्ष को डिफेंड करने का मतलब क्या है? क्या तुम चाहती हो कि मैं याद रखूं कि वह मुझसे कितने अच्छे से बिहेव करता है, या फिर वह मेरे लिए क्या क्या कर चुका है और उसके पीछे भागूं, उसका पीछा ना छोड़ूं? ये सुनते ही कियारा ने तुरंत अपने लिप्स बाइट कर लिया और वो बोली, कशिश, मैं बस उम्मीद करूंगी कि तुम हमें एक्सेप्ट कर लो। हम सब फैमिली है हर्ष, और मैं तुम्हारी माफ़ी और ब्लेसिंग का इंतजार करेंगे। ये सुनकर एक कोल्ड ग्लिंट कशिश की आंखों में दिखाई दी। कियारा, तुम इससे इतना सब कुछ क्यों कह रही हो? तुम्हें सचमुच कियारा को परेशान करना बहुत अच्छा लगता है ना कशिश? जो भी उसे पसंद आता है तुम्हें भी वही पसंद आना होता है। ये ड्रेस कियारा की है, तुम्हें क्या लगता है तुमने इसे क्यों पहना हुआ है? क्या तुम कियारा की चीजें छीनने की इतनी आदी हो गई हो? आलिया की सारी बातें सुन सुनकर कोशिश का गुस्सा बढ़ने लगा और उसकी कोल्ड नजरें अचानक आलिया की तरफ मुड़ गई। क्या तुम अंधी हो या फिर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? इससे मैं कुछ छीनूंगी? तुम बताओ मुझे, मैंने इससे क्या छीना है? इसका परिवार, इसका मंगेतर, या फिर अब ये ड्रेस? कशिश के तीखे और सख्त सवालों के सामने आलिया का चेहरा सफेद पड़ गया और थोड़ा सा डरते हुए वो कियारा के पीछे छुप गई। कियारा की आंखों में नफरत और जलन साफ नजर आ रही थी, अगर उसके चेहरा अभी भी जेंटल था। ऑलराइट, ये जगह झगड़ा के लिए ठीक नहीं है, यहाँ पर यही इकलौती ड्रेस तो नहीं है। इस बार वैदेही जी जो बगल में ही खड़ी थी उन्होंने अपना सर घुमाया और लीला आंटी से बोली, जाओ और जाकर पहले इसका बिल करवा दो। जी मैडम, हम बहनें हैं आफ्टर ऑल, और हमें सेम चीज़ पसंद आई ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर मैं इवेंट में अपनी बहन की तरह ही सेम ड्रेस पहनूंगी तो ये पक्का हमारे गहरे रिश्ते को दिखाएगा, कियारा ने अपने लिए कहा और फिर सल्स पसंद की तरफ मुड़कर बोली, मुझे इसी स्टाइल की ड्रेस चाहिए, सेम कलर, एस साइज का। सॉरी मिस, मगर यह एक बहुत ही बड़े ब्रांड का पीस है और हर साइज में सिर्फ एक ही पीस है। एस साइज हमारे पास सिर्फ एक ही था जो वह पहने हुए हैं और उन्होंने ऑलरेडी इसके लिए पेमेंट दे दिए हैं, उस सल्स पसंद ने माफी मांगते हुए कहा। जिसे सुनकर हैरानी से कशिश ने रेस्टिंग एरिया की तरफ देखा जहां लीला आंटी ने जेटली उसे देखकर हाँ में सर हिलाया। वो समझ गई। वही कियारा का चेहरा तुरंत कोल्ड हो गया। वो ड्रेस सचमुच बहुत खूबसूरत थी और कशिश उसे पहने हुए थी तो एक यूनिक चार्म दिखाई दे रहा था। वो कशिश को अपनी लाइमलाइट नहीं छीनने देगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। कशिश एक बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग लड़की ही रहनी चाहिए। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने कशिश की तरफ थोड़ी मुश्किल से देखा और ऐसे बोली जैसे उसे बोलने में डर लग रहा हो, कशिश, क्या हाल फिलहाल में कोई पार्टी या फिर डिनर है जो तुम्हें अटेंड करना हो? अगर मैं सच कहूं तो शुक्रवार की शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी है जो मुझे अटेंड करनी है।
अगर आप जल्दी में नहीं हो तो प्लीज़ मुझे ये ड्रेस पहले पहन लेने दो, मैं दूसरी ड्रेस के साथ इसे एक्सचेंज कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। 1 2 3 4 5 कितनी भी ड्रेस इसके बदले में ओके। कियारा ने उसकी तरफ डरते हुए देखा और उसके चेहरे पर रिक्वेस्ट नजर आ रही थी, मगर कशिश सार्कास्टिकली बोली बिल्कुल नहीं है कशिश, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कियारा ने ऑलरेडी कह दिया है। और क्या चाहिए तुम्हें? यह मेरा सामान है और उसके साथ में जो जाऊं वो कर सकती हूँ। तुम होती कौन हो ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए? आलिया की लगातार प्रवोक करने वाली बातों को सुनकर अब कशिश का सब्र का बांध टूटाए जा रहा था। क्या कियारा की सारी दोस्त उसकी तरह बेवकूफ़ और अंधी है? आलिया का चेहरा लाल पड़ गया था। ठीक उसी वक्त एक डिप आवाज उनके कानों में सुनाई दी। क्या हो रहा है यहाँ पर? बिना पीछे मुड़कर देखे भी कशिश जानती थी कि वो हर्ष है। हर्ष को वहां देखकर आलिया को तुरंत कॉन्फिडेंस आ गया और उसने कहा, भाई देखो, कियारा को ये लड़की फिर परेशान कर रही है। हर्ष उन लोगों के बीच में आकर खड़ा हुआ और कशिश की अपीयरेंस से बहुत ज्यादा हैरान हो गया। इतने सालों में उसने कशिश को प्रोफेशनल अटायर के अलावा और दूसरे कपड़ों में देखा ही नहीं था और यह ड्रेस परफेक्टली उसका टोल फिगर निखार रही थी। उसकी पुरानी डल अपीयरेंस के मुकाबले में ये ड्रेस उसे और भी ज्यादा फ्रेश और इनक्रेडिबल दिखा रही थी। वही हर्ष की आंखों में अप्रिशिएशन देखकर कियारा ने सीक्रेटली अपने दांत पीस लिए, फिर मासूम बनते हुए बोली, कोई बात नहीं हर्ष, चलो चलते हैं। हम क्यों यहाँ से जाएंगे? मेरा भाई आ गया है, तुम्हें डर किस बात का लग रहा है? आलिया ने कियारा का हाथ पकड़ लिया और हर्ष से बोली, भाई देखो तो ये ड्रेस जो उसने पहनी हुई है कियारा, उसमें और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। मगर ये लड़की अभी भी कियारा के साथ कंपटीशन करने पर इंसिस्ट कर रही है। हमने इसे मनाने की कोशिश की हमें ड्रेस देने के लिए, मगर यह मान ही नहीं रही है। हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कोल्डली कहा, क्या तुम लोगों के पास और कोई ड्रेस नहीं है चूज करने के लिए? क्या तुम्हें यही लेनी है? आलिया को लगा जैसे उसके साथ गलत हो रहा हो और उसने कहा, मगर कियारा को यह ड्रेस पसंद आई है। इट्स ओके, अगर कोशिश को पसंद है तो वह ले सकती है, मुझे इस बात को लेकर कोशिश के साथ झगड़ा नहीं करना है। भले ही कियारा ने कह दिया था, मगर उसकी टोन में रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आ रही थी। हर्ष ने उसकी तरफ देखा और कियारा ने उसकी तरफ सॉफ्ट स्माइल के साथ देखा और हर्ष के चेहरे पर अफेक्शन साफ नजर आ रहा था। कशिश जो उन दोनों के एक्सप्रेशन देख रही थी, उसे और भी ज्यादा हैरानी हो रही थी अपनी बेवकूफियां पर। भाई कियारा को ये ड्रेस पसंद है, हम उसके लिए वो क्यों नहीं खरीद सकते? आलिया के दिमाग में एक नया आइडिया आया जब उसने हर्ष के चेहरे पर थोड़ी सी मूवमेंट देखी और कोल्डली कोशिश की तरफ मुड़कर बोली, है तुम इस ड्रेस के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हम इसकी प्राइस का 3 गुना ज्यादा देने के लिए तैयार हैं। क्या तुम हमें बेचोगी? कशिश सार्कास्टिकली हंसी। 5 गुना ज्यादा? लेकिन कशिश अभी भी कुछ नहीं बोली। 8 गुना ज्यादा? कशिश अपने लक को ज्यादा पुश मत करो। आलिया, हर्ष ने भारी आवाज में उसे डांटा तो आलिया डर गई और उसमें दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर हर्ष ने कशिश की तरफ देखा और कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद फाइनली बोला, कशिश क्या तुम ये कियारा को ये ड्रेस दे दोगी? मैं 10 गुना प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। श्योर? इस बार कशिश बिल्कुल नहीं हिचकिचाई और हर्ष अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही मान गई। हर्ष के शब्द गले में ही अटक कर रह गए और उसने उम्मीद नहीं की थी कि कशिश इतनी जल्दी मान जाएगी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। लेकिन कशिश के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी और वो बोली, मैं जब अपने फियांसे को बिना किसी झगड़े के छोड़ सकती हूँ तो ये ड्रेस क्या चीज़ है? ये तो बस एक कपड़ा ही है और उसके बावजूद इस दिल में मेरा ही प्रॉफिट होगा, राइट? कशिश, मुझे अब रियलाइज हुआ कि तुम कितनी सार्कास्टिक और मीन बातें बोल सकती हो। कशिश की बातों में कोई भी सार्केज्म नोटिस कर सकता था, इसलिए नेचुरली आलिया को भी गुस्सा आया। वही कशिश की कोल्ड बातों ने हर्ष का मूड तुरंत खराब कर दिया और उसके चेहरे पर कोल्डनेस आ गई। आफ्टर ऑल वो एक आदमी था और उसका मेल ईगो कशिश के कट एटीट्यूड को देखकर गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। पैसे निकालो और मुझे पैसे दो, मैं ये ड्रेस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 10 गुना ज्यादा कीमत पर। इस ड्रेस की कीमत 2,80,000 रुपये है तो तुम लोग 10 गुना ज्यादा 28 लाख दो। क्या? 28 लाख रुपए? आलिया को ऐसा लगा जैसे वो पागल हो जाएगी। वो बस एक कस्टमेड ड्रेस थी और वो इतनी महंगी थी। क्यों अब पैसे निकालने में तकलीफ हो रही है? तुम लोग अभी अभी इतना एरोगेंटली मुझसे ये ड्रेस मांग रहे थे, पैसों के बदले अब हिचकिचाहट हो रही है?
हर्ष ने डिप्ली कशिश की तरफ देखा और एक चेक निकाला और उस पर 30 लाख रुपए लिखे और उसे दे दिए। कशिश ने कैजुअली उस चेक को लिया और मुड़ी और फिटिंग रूम के अंदर चली गई। ये सचमुच पैसों की बहुत बड़ी भूखी है, कंप्लीटली इसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी चिंता नहीं है। कियारा जो सीक्रेटली खुश हो रही थी वो काइंड और सॉफ्ट होने का नाटक करना नहीं भूली। यह बात मत बोलो आलिया, मेरी बहन की कंपनी है जिसे वो सालों से सपोर्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। वो फैमिली के पैसे नहीं लेती है, इसलिए हो सकता है कि पैसों की थोड़ी कमी हो उसके पास। यही तो मैं भी कह रही हूँ, उसके पास क्लियरली फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, मगर फिर भी वो ऐसी जगह पर आकर पैसे वेस्ट कर रही है। जल्दी ही कशिश चेंज करके बाहर आ गई और उसने वो ड्रेस हर्ष के मुंह पर फेंक दी। ले लो इसे। हर्ष ने वो ड्रेस बगल में खड़ी शॉपिंग अटेंडेंट को देते हुए कहा, अगर तुम्हारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे मदद ले सकती हो। मगर वो अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही कोई उसके सामने से होकर गुजर गया। हर्ष ने ऊपर देखा तो कशिश उसे दिखाई दी, जो उसे कंप्लीटली इग्नोर करते हुए वहां से जा रही थी। उसकी आवाज बीच में ही रुक गई और वो कशिश को वहां से जाते हुए देखना लगा और उसके अभी अभी के बिहेवियर को याद करने लगा। उसकी आंखों में कोई इमोशंस उसे नहीं दिखाई दिए थे। हर्ष की आंखें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई और एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।